एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानते हैं क्रिम्पिंग। तो क्रिम्पिंग हम लोग कैसे करते हैं, क्रिम्पिंग का क्या यूज़ होता है। तो क्रिम्पिंग का यूज़ होता है हेयर स्टाइलिंग में, हेयर डू में। हम लोग जब पार्टी मेकअप करते हैं या फिर ब्राइडल मेकअप करते हैं तो इसमें हेयर डू में क्रिम्पिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बालों की स्टाइलिंग करने के लिए क्रिम्पिंग की बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए हम इस मॉडल पे आज क्रिम्पिंग करके दिखाते हैं। तो मैंने प्रोफाइल सेक्शन ले लिया है इनके बालों पे, और हम लोग फ्रंट से ही आज दिखाने वाले हैं क्रिम्पिंग को। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले लीजिएगा। इस तरह से हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेने का तरीका हमने आगे की वीडियो में आपको बता दिया है कि सेक्शनिंग हम लोग कैसे करते हैं और सेक्शन लेना क्यों जरूरी होता है। सेक्शन लेने से काम इजी होगा और परफेक्ट होगा। और क्रिम्पिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे जरूरी बात ये भी है कि किसी भी क्लाइंट का या किसी का भी क्रिम्पिंग करते हैं तो सबसे पहले उनके हेयर को और उनके स्कैल्प को चेक कीजिएगा। ऑयली नहीं होना चाहिए स्कैल्प, और स्वेटिंग नहीं होना चाहिए। ऑयलिंग और स्वेटिंग रहेगा तो आपका क्रिम्पिंग बहुत टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं करेगा। तो जब भी अगर सैलून में आप कर रहे हैं तो कोई भी क्लाइंट अगर बाहर से आता है तो उनके बालों को अच्छी तरह से पहले शैम्पू कंडीशन करके ड्राई कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप क्रिम्पिंग कीजिए, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्रिम्पिंग के लिए। ऐसे करके हेयर को पकड़ते हैं और आपका फोम इसी हाथ में रहेगा, ठीक है। और एक हाथ में राइट हैंड में आपका क्रिम्पिंग मशीन रहेगा। क्रिम्पिंग मशीन लेते हुए यहाँ पे रखते हुए ऐसे करके प्रेस करेंगे। प्रेस करते हुए हम लोग नीचे की तरफ में करते जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्रिम्पिंग को करते हैं। ये क्रिम्पिंग थोड़ी छोटी है, इसलिए ये थोड़ा छोटा छोटा क्रिम्पिंग हो रही है, बट हो रहा है। क्रिम्पिंग के लिए आप बड़े मशीन का यूज कीजिएगा तो काम जल्दी होगा, और प्रोफेशनली बड़े मशीन से ही काम होता है। आप प्रोफेशनली यूज कीजिएगा, आइकॉनिक हुआ, चौका हुआ, ये सब का यूज कीजिएगा। इसी तरह से हम लोग हॉरिजॉन्टल सेक्शन को लेंगे, पतले पतले ही हॉरिजॉन्टल सेक्शन को लेंगे। इस तरह से पकड़ते हुए नीचे की तरफ हेयर को इस तरह से क्रिम्पिंग हमारा हो रहा है। प्रेस भी करना है, नीचे की तरफ भी लाना है। प्रेस करके एक ही जगह छोड़ के लेना है इसको। प्रेस करते हुए हमें नीचे की तरफ देखते हैं कि सेक्शन ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है तो सेक्शन को दो भागों में आप डिवाइड कर लीजिए, फिर छोटे सेक्शन में कीजिए। छोटे सेक्शन में करने से काम करने में बहुत इजी होगा और परफेक्ट आपका काम होगा। कोई भी
स्टाइलिंग करने के पहले आप सीरम या फिर हीट प्रोटेक्शन लगा के कीजिए। बालों को प्रोटेक्शन मिलता है हीट से और लॉन्ग लास्टिंग हेयर का स्टाइलिंग रहेगा। इस बात का आप जरूर से ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर आ रहा है। एक साइड का मेरा हो गया है क्रिम्पी और दूसरी साइड से मैं कर रही हूँ। सेम यहाँ भी ऐसे ही हॉरिजॉन्टल सेक्शन को भी लेना है और आपको थिन सेक्शन लेना है। कान को ये बचा के कीजिएगा या फिर कान को वो जैसे कभी थोड़ा देने के लिए वो कान को पकड़ के लगने के चांसेस हो जाता है तो आप ध्यान रखिए।
वीडियो को लास्ट तक देखिए। जरूरी कुछ बातें होती हैं वो भी जान पाइए वीडियो में। देख सकते हैं कि मेरा कंप्लीट हो गया है क्रिम्पिंग का। अब देखिए कितना वॉल्यूम आया है क्रिम्पिंग करने के बाद में। जो फ्लैट हेयर था वो उसमें वॉल्यूम क्रिएट हो गया है। तो इसमें हम लोग बैक कॉमिंग करके आपको पफ करके भी दिखाते हैं कि पफ हम लोग कैसे करते हैं। कि पफ करने के लिए हमें क्रिम्पिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो मैं हल्के से आपको दिखा देती हूँ कि क्रिम्पिंग हम लोग किस तरह से करते हैं। तो क्रिम्पिंग मैंने आपको दिखाया। अब मैं यहाँ इसी क्रिम्पिंग हेयर पे मैं आपको पफ करके भी दिखा देती हूँ कि पफ हम लोग कैसे करते हैं। पफ के लिए हम लोग इस तरह से हॉरिजॉन्टल छोटे छोटे सेक्शन को लेंगे और सामने के हेयर को छोड़कर पीछे के हेयर को इस तरह से कोम को लेके उस हेयर को छोड़ के थोड़ा स्प्रे लगाते हैं। स्प्रे लगा के स्प्रे देने के बाद इसमें थोड़ा सा कॉम करके स्प्रे देंगे। पहले इस तरह से बैक कॉमिंग कर लीजिए। कॉम करेगा यहाँ स्प्रे देना होता है। तरह से बाकी के भी सेक्शन को हम लोग कर लेते हैं। पूरा ऊपर की तरफ इस तरह से पकड़ के रखिए और दूसरे हाथ से कोम वाले हाथ से फिर बैक सेक्शन में नीचे की तरफ देखिए बिना स्प्रे के ही बहुत ही पफ हुआ है। बालों में बहुत ही वॉल्यूम क्रिएट हुई है। तो इस तरह से हम लोग बालों को अब हम लोग इस हेयर को पकड़ते हुए और
तरह से यहाँ किया है वैसे ही यहाँ के भी हेयर को पफ करते हैं। और पफ करने के बाद हम लोग बालों को ऐसे पकड़कर इस तरह से ट्विस्ट कर लेते हैं। ट्विस्ट करके आपके पास में एक क्लिप होगा, पिन क्लिप होता है, जिगजैग क्लिप भी बोलते हैं उसे। क्लिप की सहायता से इसे कट कर लीजिए। और इस तरह से हमारा पफ रेडी हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना वॉल्यूम क्रिएट हुआ है बालों में। सेम इधर की भी सेक्शन को हम इसी तरह से छोटे छोटे सेक्शन लेके इस तरह से पफ करते हैं और यहाँ से स्प्रे देते हैं। स्प्रे देने से और वो स्टे करता है काफी टाइम तक। जस्ट ऐसे करके बालों को लेकर ट्विस्ट करके के भी हेयर को हम लोग इसी तरह से बैक कोमिंग की सहायता से हाथों से पैक कर लेंगे। इस तरह से हम लोग स्प्रे करते हुए बालों को रब कर लेंगे। करने के बाद आप यहाँ से मांटी का या कुछ भी आप डबल टिक करके लगा सकते हैं। आप देख रहे हो कि वॉल्यूम कितना अच्छा आया है। और इसे सेट करना पड़ता है थोड़ा, इसे सेट कर लीजिए इस तरह से। आप देख रहे हो परफेक्ट आया है। और बाकी के हेयर में आप हेयर डू बना सकते हैं। पार्टी वाला कीजिए या फिर ब्राइडल कर सकते हैं। इसी तरह से पफ होता है। तो हम लोगों ने देखा क्लीनिंग करने के बाद में बालों में काफ़ी वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। और वॉल्यूम क्रिएट होने से हम इसे जैसे चाहे वैसे स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा क्लिपिंग का था। तो कैसा लगा आज का वीडियो? होप सो अच्छा लगा हो। और कैसा लगा, इसमें कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू सो मच।